हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर की न्यूज हैं, जो न्यूज़पेपर और प्रेस रिलीज में होती हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश करी है। माई सेल्फ रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी स्टेट में कुछ एडिशनल साइट्स जो पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए होती हैं, उनको नोटिफाई किया है। अब आपको मैच द फॉलोइंग में बताना है ये चार में से कौन सी साइट करेक्टली मैच नहीं है, किसके साथ, अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली नोटिफाई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली आपकी साइट जो है पंधारा टू गड़सा और खड़गान टू नंगाबाग, ये आपकी कुल्लू में ही है, सही है। सेकंड है तंग नरवाना टू खिरकू, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। द्रोता से लहरा और लहरा से डोरौल और रैना से लेके नैनीखाट जरेई तक, ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। और आप फोर्थ साइट भी ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राशर और पेनीधार, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पैराग्लाइडिंग की साइट बनेगी। इसके अलावा एक पांचवी और साइट है जो कि है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टिक्कर जुंगा और चौरी जुंगा, इन सबको कनेक्ट करेगी। इनमें पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को 4 अवार्ड दिए गए, जिसमें से एक स्टेट अवार्ड था और 3 आपके डिस्ट्रिक्ट अवार्ड थे। ये किस स्कीम के अंडर गुड परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं, ये आप बताएंगे। तो आपका आंसर होगा पीएम किसान योजना। इसके अंतर्गत ये आपको जो अवार्ड है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दिए गए, टोटल 4 अवार्ड दिए गए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये जो अवार्ड लिए हैं, इसका पर्पस क्या था, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने पीएम किसान योजना के तहत फिजिकल वेरिफिकेशन और ग्रीवांस रिड्रेसल जो है उसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। कि जैसे किसी को इसका अमाउंट नहीं मिला योजना के तहत, तो उसको जल्दी से वो अमाउंट दिलवाना, वेरिफिकेशन करना डॉक्यूमेंट्स का। उसके अलावा ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इन्होंने 75% आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है बेनिफिशरीज का पीएम किसान योजना के तहत इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और 56% ग्रीवांसेस जो है उनको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ये सुलझा चुके हैं, रिड्रेस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कौन सा डिस्ट्रिक्ट इनमें से है हिमाचल प्रदेश का जिसको पीएम किसान के तहत अवार्ड नहीं मिला। हमने पीछे देखा, ये देखिए, आप देख सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया, तो 3 को मिला है, 1 को नहीं मिला। आपको वो डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो ध्यान रखेंगे, शिमला को नहीं दिया गया, और बाकी जो है सिरमौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, इनको दिया गया। किस किस कैटेगरी में? लाहौल स्पीति को अवार्ड दिया गया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट की। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को किस लिए दिया गया? ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। और कांगड़ा को किस लिए दिया गया? फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए बेनिफिशियरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। ये योजना इसीलिए डाली गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को इसमें अवार्ड मिला है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इस योजना को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इंप्लीमेंटेशन कर रही है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। ये पॉइंट भी सही है। इसके तहत 6,000 रुपया जो है वो हर साल दिया जाएगा फार्मर्स को, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव धाम जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसकी लागत होगी लगभग 150 करोड़। ये धाम जो है ये टूरिस्ट को बहुत ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये धाम जो है सेटअप किया जा रहा है। ये धाम आपका अगर एरिया पूछा जाए तो 9.5 हेक्टेयर के एरिया में बनाया जा रहा है कंगनीधर में, ठीक है। और टूरिस्ट जो कि छोटी काशी मंडी को विजिट करते हैं, उनके लिए ये मंडी में बहुत ही टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव प्लेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्लान और नॉन प्लान कैटेगराइजेशन जो होती है बजट की, उसको खत्म कर देगी, और कर दिया गया है अब खत्म। तो आपको बताना है इसकी जगह पे जो नया सिस्टम है उसका नाम क्या है, ठीक है। जो कि नया सिस्टम लाया जाएगा और लाया जा चुका है। तो नया सिस्टम आपका होगा एनुअल डेवलपमेंट बजट, मतलब सालाना बजट जो है वही अब क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, लेके आया जाएगा। और प्लान बजट और नॉन प्लान कैटेगरी में कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब खत्म कर दिया जाएगा।
स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन जो है वो बनाया है स्टेट डेवलपमेंट बजट 2021-22 के लिए, कितने करोड़ का अमाउंट ध्यान रखेंगे। इसी एनुअल डेवलपमेंट बजट के लिए 9405.41 करोड़ का जो है वो अमाउंट जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपको बताना है जुकारू फेयर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट जो है वो किया गया, हिमाचल प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है। तो ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीएम जो है इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। जो आपके पंगी वैली में लोग रहते हैं वो इससे सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही जोरों शोरों से। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मुखौटा डांस जो है वो जो आपका स्नो फेस्टिवल होता है वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। और ये स्नो फेस्टिवल जो है वो गौशल में होता है। ये एरिया कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आपका मुखौटा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है पर्टिकुलरली। आप देखिए अगर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्नो फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है तो वहीं पे आपका ये मुखौटा डांस होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में आपका ये मुखौटा डांस जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ फेमस मुखौटा डांस के, मास्क डांस के आप नाम ध्यान रखेंगे, लामा डांस, शम डांस और तैमू स्वांग डांस। ये अगर आपसे पूछे जाए किसके टाइप हैं तो ये मुखौटा डांस के ही टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मुखौटा डांस के रिगार्डिंग। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि मुखौटा डांस जो है ये लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और लामास जो है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में से सेलिब्रेट करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड है जो किन्नौर के लोग इसको परफॉर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि बुरी चीजों से, बुरी शक्तियों से दूर रहा जा सके। ये पॉइंट भी सही है। थर्ड कहता है कि ये जो मास्क होते हैं ये पेपर यानी कि कागज से बने होते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत है क्योंकि वुड से बने हुए मास्क ये लोग यूज करते हैं। ये मास्क जो है इनको क्या किया जाता है, टेम्पल्स में स्टोर कर दिया जाता है और जब दोबारा से कोई फेस्टिवल, कोई उत्सव आता है तो टेम्पल से उसको निकाल लिया जाता है। ये पॉइंट भी आपका सही है। तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी टनल की ओपनिंग के बाद स्पीति वैली में टूरिज्म जो है उसने क्या खाया है, बूस्ट खाया है, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हम सबने ऐसा क्वेश्चन किया था कि रिसेंटली अटल टनल जो है वो खोली गई है, इसकी कितनी लेंथ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है करंट अफेयर का। तो इस स्पीति वैली में ये अटल टनल खुलने से टूरिज्म बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि पेंसिल सेडर की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनको स्ट्रिप्स में काटा जाता है, फिर उनका एक बंडल बनाया जाता है ताकि उससे क्या बनाई जा सके, टॉर्च बनाई जा सके। ठीक है, और उससे घरों में रोशनी करी जा सके। अब ये जो रिचुअल है आपको इसका नाम बताना है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ये रिचुअल किया जाता है। ये भी न्यूज में था, ये भी सेलिब्रेट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है हल्दा आपका फेस्टिवल है जिसमें ये रिचुअल, जिससे कि टॉर्च बनाई जाती है। ठीक है, किसको यूज करके, पेंसिल सेदार की ब्रांचेस को यूज करके। तो ध्यान रखेंगे ये जो डेट है इस फेस्टिवल की, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी लामास के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी डेट वही लोग फिक्स करते हैं। ये गहर वैली में सेलिब्रेट किया जाता है और पत्तन वैली में ये सेलिब्रेट किया जाता है माघ पूर्णिमा में। ठीक है, गहर वैली जो है वहां पे लामास इसकी डेट फिक्स करते हैं, लेकिन पत्तन वैली में ये माघ पूर्णिमा को सेलिब्रेट होता है। ये फेस्टिवल लगभग जनवरी के आसपास लोकल डेटीज को इम्प्रेस करने के लिए, लोकल देवताओं को इम्प्रेस करने के लिए और इविल्स को दूर करने के लिए सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिजन करतार सिंह सौंखले, ये क्यों न्यूज में थे, हमने पिछले मंथ की वीडियो में देखा, इनको पद्मश्री दिया गया। तो आपको बताना है ये जो मिनिएचर्स बनाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बॉटल में, ये किस चीज की बनाते हैं, किस चीज को यूज करके बनाते हैं। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ये वुड यूज करते हैं, बैम्बू स्टिक्स को, बैम्बू स्टिक्स की जो लकड़ी होती है उसको यूज करके ये बॉटल्स में छोटी छोटी मूर्तियां बनाते हैं और इनके इस काम के लिए इनको पद्मश्री जो है वो दिया गया। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि लोकल एनजीओ जो था 2017 में उन्होंने सबसे पहले इनके आर्ट को सराहा था। ठीक है, और इन्हें उस टाइम पे हमीर गौरव अवार्ड से नवाजा गया था। हमीर क्यों, क्योंकि ये हमीरपुर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री का बिगेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है जैसे कि नाथुआ झकरी, करचम वांगतू और बसपा, ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है ये आप बताएंगे। ये क्यों हमने पढ़ा, ये अभी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। देखो ये सतलुज रिवर पे हैं, इनको हमने स्टडी इसलिए किया क्योंकि इन सारे एरियाज में, इन सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, नए हाईटेक गैजेट लगाए जाएंगे ताकि इनको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। क्यों किया जा सके, पानी का लेवल देखा जा सके ताकि उत्तराखंड जैसे डिजास्टर्स जो हैं वो उनको क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके
ताकि ऐसे डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में ना हो पाए। तो इन सबको मॉनिटर किया जाएगा। तो ये न्यूज में थे, ध्यान रखेंगे सतलुज रिवर पे हाइडल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है ये आप बताएंगे। तो ये आपका अहमदाबाद में लोकेटेड है। इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट का सेंटर हिमाचल प्रदेश का जो सेंटर है उसने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के साथ मिलके ये सोचा है कि वो जो लेक्स हैं तिब्बतन हिमालयन की, मतलब जो भी हिमाचल में लेक्स पड़ती हैं प्लस तिब्बतन हिमालयन रीजन में जो लेक पड़ती हैं उनको क्या करेंगे, वो लोग मैप करेंगे और मॉनिटर करेंगे, ताकि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होते हैं, जो ग्लेशियर लेक की वजह से फ्लड आता है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। नेक्स्ट है गीपांग लेक, ये भी न्यूज में थी। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी लाहौल स्पीति में है। इस लेक को भी मॉनिटर किया जाएगा पिछले प्रोजेक्ट के तहत जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और सेंटर ने कुछ, ये लेक वल्नरेबल लेक की कैटेगरी में आती है, इसको इसलिए ज्यादा स्टडी किया जाएगा, ठीक है। सेंटर ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि ऐसी लेक जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जिसकी वजह से डिजास्टर हो सकता है और लेक बस्ट हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेशन वाइड स्टडी जो है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 77% जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो एक पर्टिकुलर डिसीज से ग्रस्त हैं। और वो डिसीज क्या होती है एक्चुअल में, इसमें जो आपके लिपिड्स होते हैं ब्लड में, उनका लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं रह जाता, वो बढ़ता घटता रहता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस बीमारी का नाम आप बताएंगे क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। देखिए आप क्वेश्चन आंसर से ही खुद ही ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपको लिपिड वर्ड दिखाई दे रहा है, डिसलिपिडेमिया इस बीमारी का नाम है, जिसमें लिपिड्स में वेरिएशन आता है, एबनॉर्मेलिटी आती है और हार्ट डिसीज का चांस बढ़ जाता है। तो 77% लोगों को ये हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, 39% लोग जो है हिमाचल प्रदेश के वो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं और 11.5% जो है वो डायबिटिक है। ये सारी स्टडी की गई बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडिया डायबिटीज, उनके द्वारा ये सारी स्टडी में बताया गया हिमाचल प्रदेश की हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यही बताना है कि डायबिटीज के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश में हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, ये आप बताएंगे। न्यूज में था, डायरेक्ट डाटा है, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन आप इसमें बताएंगे। सबसे पहला बात कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 7th है पूरे कंट्रीज में, अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, मतलब टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हिमाचल प्रदेश में पूरे इंडिया में 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर बात करें इसके पड़ोसी राज्यों की, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, तो उनसे भी ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि मेल और फीमेल में वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज सेम होती है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो अर्बन एरिया में टाइप 2 डायबिटीज के केस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट आपका होगा कोई भी नहीं, तो दोनों ही करेक्ट है, तो आपका नन ऑफ द अबव आंसर होगा। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, अगर हाइपरटेंशन का परसेंटेज पूछा जाए तो 31% लोगों को हाइपरटेंशन है हिमाचल प्रदेश में। ये स्टडी देखिए एक नेशनल बॉडी ने करी है, इसलिए इसके कुछ एक डाटा जो है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। नेशनल लेवल की बॉडी की हेल्थ स्टडी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा लोकल फेस्टिवल है प्यूकर विलेज का जिसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है उन्होंने ये कहा है कि पूरे कंट्री को इस फेस्टिवल से, लोकल फेस्टिवल से सीखना चाहिए कि हम लोकल फेस्टिवल से कैसे चीजों को अच्छा कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये आपका फेस्टिवल जो है उसका नाम है गोची, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि गहर वैली जो है वहां पे जब लड़कों का जन्म होता है तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, लड़कों के बर्थ को, लेकिन जो प्यूकर विलेज है वो क्या करता है, लड़कियों के बर्थ को सेलिब्रेट करता है, जिससे ये मैसेज आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम स्टे स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है। इस स्कीम के बारे में हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल से पढ़ा था। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या है कि जो पूरी स्टेट है उसमें हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स जो है वो चलाए जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स होते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी टूरिज्म के लिए लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनको ये फील कराया जाएगा कि ये उनका होम स्टे है, मतलब घर जैसा फील दिया जाएगा पूरा। तो ये स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट जो है वो ऐसी पहली स्टेट बन गई है कंट्री में जिसने की पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग करी, मतलब कैबिनेट मीटिंग में पेपर का यूज बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश है।
चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने ये पहली ई कैबिनेट जो है इसको इनॉग्रेट किया, जिसमें सारी प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड प्रोसेसिंग जो थी वो प्रॉपर पेपरलेस हुई है, कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट का यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल वर्कर है एक तसलत्रिम चंजोर, ठीक है, ये आपके स्तोंगदे विलेज से हैं, ये कौन से एरिया से हैं ये आप बताएंगे, ये विलेज कौन से एरिया में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें सोशल वर्क के लिए क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये हिमाचल प्रदेश से नहीं, ये आपके लद्दाख से हैं, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए लद्दाख से एक रोड का निर्माण किया। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए जो सोशल वर्कर हैं इन्होंने आपको बताना है कितने किलोमीटर की लॉन्ग रोड बनाई। मैंने बताया आपको ये रोड जो है वो बनाई गई कहां से कहां तक, लद्दाख के करग्याक विलेज जो कि जांस्कर वैली से है, वहां से लेकर लाहौल स्पीति के दर्चा विलेज तक, ठीक है। तो मतलब करग्याक विलेज जो लद्दाख का है उसको दर्चा विलेज से कनेक्ट किया गया बाय द सोशल वर्कर तसलत्रिम चंजोर, ठीक है। तो आपको इस रोड का स्ट्रेच बताना है कि ये कितने किलोमीटर की है, और ये सारा काम इन्होंने पर्सनल लेवल पे किया, अपनी सेविंग्स लगा दी, इसके लिए इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। ये लद्दाख के रहने वाले हैं। आपका सही आंसर होगा, इस रोड का जो स्ट्रेच है वो 38 किलोमीटर है, ये 38 किलोमीटर की रोड जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को लेके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा जो है हिमाचल प्रदेश का वो सब्सिडी देता है 30% से लेके 70% तक की पर हेक्टेयर, अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करना चाहते हो, अगर कोई किसान ये करना चाहता है तो सही है एकदम। सेकंड है, ये जो सब्सिडी है लोअर रीजन में अगर आप करना चाहते हो, लो ऑल्टीट्यूड एरिया में, तो 30% है, अगर आप हाई ऑल्टी एरिया में करना चाहते हो तो 70% है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसने इनकरेज किया फार्मर्स को कि वो ट्रेडिशनल लेवल पे मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन कर सके। हमने अपने करंट अफेयर में देखा था कि मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के लिए, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत सारे काम कर रहा है, तो ये भी एक उसी चीज की शुरुआत है। तो गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि मेडिसिनल प्लांट्स को वेस्ट लैंड में उगाया जा सके, इससे क्या होगा, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो रोकी जा सकेगी। ये पॉइंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो वेस्ट लैंड में अगर लगाएंगे मेडिसिनल प्लांट तो इससे ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। मतलब हम पुराने ख्यालों के हिसाब से उगा रहे हैं ना, हम क्लाइमेट फ्रेंडली होके फार्मिंग कर रहे हैं, तो स्टॉप कैसे होगी, ये बढ़ेगी, तो ये पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। आपका आंसर होगा 3। थर्ड पॉइंट आपका गलत है, इससे आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है बढ़ेगी अगर आप वेस्ट लैंड में मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हो, ठीक है। 500 प्लांट्स अभी तक जो हैं वो स्टेट में आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनको कि मेडिसिनल प्लांट के रूप में आप अपने खेतों में लगा सकते हो, और आपको 30 से 70% की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पज्जा जो है वो न्यूज में देखने को मिला, ये क्या है, किस टाइप की चीज है, ये आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप का फ्लावर है। देखिए 50वां साल हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेटहुड का सेलिब्रेट किया 25 जनवरी को, ये हमने पिछले महीने के करंट अफेयर में देखा था। उस टाइम पे चेरी ब्लॉसम का जो प्लांट है उसको क्या किया गया, उगाया गया, मतलब उसको प्लांट किया गया। चेरी ब्लॉसम को लोकली क्या बोला जाता है, पज्जा बोला जाता है। कहाँ पे, करेरू फॉरेस्ट में बोला जाता है, जो कि शिमला के पास है, ठीक है। 800 सैपलिंग जो चेरी ब्लॉसम की हैं उनको प्रपोज किया गया है कि उनको लगाया जाएगा जगह जगह। क्यों, क्योंकि ये कहा गया है कि चेरी ब्लॉसम की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो ये उसको रोकने में हेल्प करता है। तो मेडिसिनल प्लांट्स का देख रहे हो मैसेज जो है वो सेलिब्रेशन के टाइम पे भी दिया गया जब हिमाचल प्रदेश ने अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है, कौन सी बॉडी जो है वो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करती है किस चीज का, कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं। हमने अपने पिछले महीने के करंट अफेयर में देखा था कि हिमाचल प्रदेश जो है उसने बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी को मैनेज करने के लिए टॉप किया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन सी बॉडी असेसमेंट करती है सारा। तो ये आपकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसके द्वारा ये सारा असेसमेंट किया जाता है कि पर्टिकुलर स्टेट ने बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया कि नहीं किया, ठीक है।
और हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, ये हमने देखा, और इसी बॉडी ने इवेल्युएट किया कि हिमाचल प्रदेश ने बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने में पूरे इंडिया में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कंफर्म किया है कि काशा कल्दी जो है शिमला में और जो तिलेली है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे छोटे छोटे डिपॉजिट मिले हैं एक मिनरल के, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूरेनियम के छोटे छोटे आपको डिपॉजिट देखने को मिले हैं, कहाँ पे? काशा कल्दी शिमला में और तिलेली में मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले यूरेनियम जो है वो ऑलरेडी कहाँ पे मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में? लंबेरा विलेज में, जो कि आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जो है, अगर बात करें लिस्ट ऑफ माइंस में कि कितनी माइंस हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश कौन से रैंक पे आता है, कौन से नंबर पे आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माइनिंग के डिपॉजिट जो है यूरेनियम के मिले, इसलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में 10वें नंबर पे है, जिसमें सबसे ज्यादा 10वें नंबर पे माइंस है। ठीक है, और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, उसने ये भी कहा है कि यूरेनियम प्रोडक्शन की हम कोई भी इंपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे 2031-32 के बाद। मतलब हम 2031-32 तक पूरे इंडिया में जो यूरेनियम का प्रोडक्शन है वो सेल्फ सफिशिएंट कर लेंगे, कि हमें बाहर से उसे आयात नहीं करना पड़े। ठीक है, और अब ये जो डिपॉजिट मिला है हिमाचल प्रदेश में, ये इस चीज के लिए बहुत अच्छा है, और भी ज्यादा, कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो अटेन होगी यूरेनियम के प्रोडक्शन में। ठीक है, और इसमें जो सेल्फ सफिशिएंसी होगी, इसमें क्या क्या आएगा कि जो भी आपकी सप्लाई है एग्जिस्टिंग यूरेनियम की, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। माइंस जो है पूरे एरिया में जहां पे यूरेनियम मिल सकता है, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, नई नई लोकेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट है, लाहौल वैली के जो रेजिडेंट्स हैं वो न्यू ईयर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आपको उस न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम बताना है। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? चाइनीज कैलेंडर के शुरू होने से पहले सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया साल जो है वो लाहौल वैली में सेलिब्रेट किया गया। तो ये आपका फगली है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फगली जो है लाहौल वैली में किस चीज का सेलिब्रेशन होता है, तो ये न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को सिंबलाइज करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फगली फेस्टिवल जो है वो ट्रेडिशनल स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये जो पत्तन वैली है डिस्ट्रिक्ट की, पत्तन वैली कहाँ है? लाहौल में, ये आप ध्यान रखेंगे। पत्तन वैली में ये 2 दिन तक सेलिब्रेट होता है। ये फेस्टिवल को लोकली जो है वो कूज या फिर कुंज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? पत्तन वैली में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने करोड़ का इंस्टॉलमेंट लॉन्च किया है फॉर द हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट? अगर पूछा जाए कि HP शिवा प्रोजेक्ट में कौन सा इंटरनेशनल बैंक हेल्प कर रहा है, तो वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा। कितने करोड़ रुपए दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे लगभग 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं बाय द ADB फॉर HP शिवा प्रोजेक्ट। देखिए, MOU जो साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, वो 1000 करोड़ का था कि 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन अभी 75 करोड़ ही दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है, ये जो शिवा प्रोजेक्ट है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट हमने इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में अच्छे से कवर किया था। तो देखिए, ये आपका तीनों डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी, इनमें क्या किया जा रहा है? ऑपरेट किया जा रहा है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जा चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग मंडी, बिलासपुर और कांगड़ा के अलावा, तो जो चौथा है हमीरपुर, वहां पे भी आपका HP शिवा जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम वाटिका प्रोग्राम कौन सी गवर्नमेंट का है, ये आप बताएंगे। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। स्वर्णिम मतलब 50 है ना। गोल्डन जुबली हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेटहुड की सेलिब्रेट करी, तो इसी को सिंबलाइज करने के लिए स्वर्णिम वाटिका के नाम से प्रोग्राम चलाया गया। अब देखिए, ये इनिशिएटिव क्या है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिमाचल का 50वां साल जो है वो मनाया जाएगा। किस तरीके से? वहां पे क्या किया जाएगा? पौधे जो हैं और जो नेचर है उसको क्या किया जाएगा? कंजर्व किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांट्स लगाए जाएंगे। ये इस स्वर्णिम वाटिका प्रोजेक्ट का मोटिव था जब हिमाचल प्रदेश ने अपना 50वां साल सेलिब्रेट किया। सो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।